नमस्कार। मैं प्रोफेसर अमिताभ बनर्जी। हम जो गुरशरण दास का किताब का इसके ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं, द डिफिकल्टी ऑफ बीइंग गुड। ये महाभारत का इन्होंने अध्ययन किया है और महाभारत से हमको शिक्षा देने की कोशिश किया है इन्होंने रोजमर्रा की जिंदगी में। मतलब महाभारत तो एक प्रकार का बहुत 250 हजार साल पुराना हमारा एक माइथोलॉजी है और उसमें काफी फिलॉसफी है, सोचने का हमको मजबूर करता है हर इसमें। और हर हर लफ्ज को हमको उसका गहराई समझने का जरूरत है, उसका असली, उसके पीछे क्या थिंकिंग है। तो इसमें जो सबसे हमेशा हम सुनते आए हैं, जो गीता में भी कहते हैं कि तो फल की चिंता मत कर, अपने काम में इतना लीन हो जाओ कि वो काम अच्छे से होना चाहिए, उसका नतीजा क्या होगा क्या नहीं होगा वो नहीं सोचना है, वो बेहतर काम होता है। तो वो एग्जाम्पल अर्जुना का दिया है, जब द्रोणा उनको सिखा रहे हैं तीर वांच धनुष तीर चलाना, तब वो अ, धनुष उनके हाथ में पकड़ाते हैं और टारगेट की तरफ बोलते हैं देखने के लिए, एम करने के लिए। और थोड़े देर बाद द्रोणा पूछते हैं अर्जुन से कि आपको चिड़िया दिख रहा है वहां पेड़ में बैठा हुआ है, चिड़िया को मारना है, टारगेट हुआ है। फिर पूछा कि और क्या दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, मुझे देख रहे हैं आप? द्रोणा भी शायद साइड में खड़े होंगे। अर्जुन ने जवाब दिया कि हम खाली चिड़िया को दिख रहा है, हमको खाली चिड़िया देख रहे हैं, मेरे को पेड़ भी नजर नहीं आ रहा है और आप भी नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब उन्होंने अपना ध्यान चिड़िया की तरफ किया हुआ था। मैंने फोकस, आजू बाजू कोई चीज उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं कोई। फिर द्रोणा उनसे पूछते हैं, उनको बताते हैं कि आप अगर चिड़िया देख रहे हो तो चिड़िया का पूरा विवरण बताओ मेरे को। तो अर्जुन जवाब देते हैं, मैं चिड़िया का खाली सिर देख रहा हूँ, उसका बाकी शरीर मैंने नहीं नहीं देख रहा हूँ, मैं दिख ही नहीं रहा मेरे को। मतलब उनका इतना फोकस था कि वो पेड़ भी नहीं देख रहे, द्रोणा को भी नहीं देख रहे, और खाली चिड़िया को, और चिड़िया का भी जहां उनको निशाना लगाना था उसी को देख रहे हैं। बाद में भी आपको मालूम है कि वो मछली का आंख ही देखते हैं। तो ये तो एक इसमें जो दिया है अर्जुन के बारे में। तो इसमें जो है, अभी देखिए मेरा भी ध्यान कॉलर में चला गया, ये टेढ़ा है तो मेरा भी फोकस नहीं हो रहा, मेरे को कॉलर जिधर हो मेरे को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो खैर अपन अभी अर्जुन से लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। पर ये कह रहे हैं कि आप जो भी काम करते हो, आपका मन उसी काम में होना चाहिए। और अपना ईगो भूल जाता है, अपना अस्तित्व भूल जाता है ईगो, अपना घमंड, या हमको कौन पसंद कर रहा है कौन नहीं पसंद करेगा, हमारा बॉस नाराज होगा कि खुश होगा। अभी हम रोजमर्रा की जिंदगी में अभी आ रहे हैं, ये धीरे धीरे गुरसरअंदाज है कि हम कई बार काम करते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, या ऐसे कभी काम करते हैं कि यार इससे कोई नाराज हो जाएगा, फिर हम बॉस किस चीज में खुश होगा, बॉस किस चीज में नाराज होगा, उसमें बोलता आपका वो चला जाता है। मतलब वो आप फल देख रहे हो, काम तो आप कर ही नहीं रहे हो, वो फल देख रहे हो। उसमें सबको, समाज को भी नुकसान होता, आपको प्रमोशन मिल जाएगा पर खोखला हो जाता समाज। देखा जाए तो ये ज्ञान है, आप अपना काम में जिस चीज में आप, जो आपका काम है उसमें बेहतर करो, आपका भले आपके साथ साथ समाज का भला होगा। तो इन्होंने बोला कि ये खुद इनको थोड़ा प्रॉब्लम होता था इतना निस्वार्थ होने में। पर बोलते हैं उनके पिताजी में ये गुण था। गुरशरण दास अपने पिताजी की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा किस्सा दिया है।
वो कहा था कि हमारे पिताजी में ऐसा कोई ये नहीं था, घमंड या ये, उनको अपना काम से मतलब था। और उनको किसी को खुश करना, और किसी को थोड़े शाई थे वो, थोड़े शर्मीले थे। अपने को प्रोजेक्ट करने का उनमें नहीं था। जिनको ईगो रहेगा वो हमेशा अपने को प्रोजेक्ट करेंगे, आपने देखा होगा, आई 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 करते रहेंगे। तो वो उनमें वो नहीं था, अपना काम। अगर किसी ने उनसे कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछ लिया तो टॉपिक को चेंज कर देते थे। मतलब अपने अस्तित्व इतना नहीं था कि हम अपने कोई, इंजीनियर थे, उनके पिताजी इंजीनियर थे। और वो, उनके पिताजी गुरशरण दास के पिताजी कहते थे कि ये उनका काम ही उनका धर्मा है, इंजीनियर का काम वो धर्मा है। और आजकल तो इंजीनियर लोग मैनेजमेंट में चले जाते हैं, इंजीनियर का काम ही नहीं करते, मैनेजमेंट में जाके वो कुछ लोग मतलब। और वो कहते हैं कि उनके पिताजी का ये था कि मेरा काम ही मेरा धर्मा है, और मेरे को वो है तो मेरे को वो करना ही है, मेरे को और कुछ आगे पीछे नहीं देखना है। और वो अपने बॉस के बिहेवियर, अपने कलीज के बिहेवियर का इतना वो उनको ये नहीं रहता था कि वो क्या उनको पसंद है, कैसे नाराज हो जाएंगे, अपना काम करते थे। वो बॉदर नहीं करते थे आजू बाजू क्या हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि वो थोड़े आज़ाद थे। मतलब अगर हम ये सोचेंगे कि ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा, तो हम आज़ाद नहीं है, हमको फ्रीडम नहीं है। हम हमेशा वो फ्रीडम नहीं आता है, स्पॉन्टेनिटी नहीं आता है। ही हैड अ रेयर इनर कॉन्फिडेंस, उसमें अपने को आत्मविश्वास भी आ जाता है कि अभी हम है और हम ही है, हमारा काम है, वो आत्मविश्वास है। जिसको आत्मविश्वास नहीं होगा वो कल्टीवेट करेगा लोगों को, बॉस को कल्टीवेट करेगा, ये करेगा वगैरह वगैरह। आप देख ही रहे होगे ऐसे डायनामिक्स हमारे ये। और लोग उसको उनको पसंद करते थे क्योंकि अपने आप को डोमिनेटिंग नहीं था वो दूसरे के ऊपर। तो ये सेल्फिशनेस है कॉज विच मेक्स। और दूसरे एक वो फिलोसोफर की बात कर रहे हैं, गुरशरण दास, जॉन स्टुअर्ट मिल। उन्होंने कहा था कि जो स्वार्थ होता है, अपना खुद का स्वार्थ आपका लाइफ में संतुष्ट कम कर देता, असंतुष्ट कर देता आपको। क्योंकि आप हमेशा फल ढूंढ रहे हो तो हमेशा तो मिलता नहीं है, या आपको और आगे और आगे मांगते हो आप, एक प्रमोशन दूसरा प्रमोशन, तो हमेशा, तो वो आप हमेशा असंतुष्ट रहोगे। जो अगर आप हमेशा फल की सोचोगे, अपना काम का नहीं सोचोगे तो। और इन्होंने कहा, मिल ने कहा कि उन्होंने कोई दूसरे फिलोसोफर ऑगस्ट कॉम्टे ने से कॉम्टे कहते थे कि सेल्फिशनेस स्वार्थ का दूसरा होता एल्ट्रुज्म, दूसरे का भला करो। तो पर ये गुरशरण दास कहते हैं कि उतना भी एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए कि हमेशा दूसरे का भला सोचो, उससे भी नहीं काम बनता है। अपना काम में फोकस करो, क्योंकि दूसरे का भला आपका दिमाग में वो आता नहीं, अपना काम करोगे दूसरे का अपने आप भला हो जाएगा। तो जो डिसिप्लिन होगा, अपना फोकस होगा, आपका अलग ही संतुष्टि मिलेगा, खुशी मिलेगा, और हल्के फील करोगे आप, ये कहते हैं। द सेंट में रिनाउंस एक्शन बट द सोल्जर सिटीजन, ये वगैरह दिया। सेंट अपना एक्शन छोड़ेगा बट सोल्जर। तो ये अभी अपने फादर के बारे में बता रहे हैं, उनका जो फादर का अनुभव हुआ था। बोलते उनका उम्र 9 साल था, गुरशरण दास का 9 साल के थे जब उनकी माताजी ने आके बोला कि काफ़ी चिंतित थी उनकी माताजी। और उनका पिताजी ने क्या है, कोई प्रोजेक्ट में उनके पिताजी काम कर रहे थे, भाखड़ा, भाखड़ा डैम, पंजाब। आपको मालूम है भाखड़ा डैम में काम हुआ था बड़ा, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। तो फादर करीब 100 इंजीनियर के साथ वो डैम बना रहे थे, उनके फादर इंजीनियर थे। और उन्होंने एक गलती, बहुत बड़ी गलती कर दी थी बोले, उनकी माताजी ने बताया। सुबह मीटिंग था, मीटिंग में उनका बॉस भी था, और सबके सामने उन्होंने बॉस की गलती निकाल दी। अपने देखो, मीटिंग में बॉस को बॉस की गलती बता दी कि जो एक वॉल होना था, एक जो वॉल होना था जिसमें लोड आना था, उसका चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए
उनके फादर ने कैलकुलेट करके बताया, जो कि बॉस ने कम चौड़ाई बनाया था। ये अपने मत उन्होंने मीटिंग में दिया, सब लोग के सामने बॉस को गलत बताया, और उसके बॉस का थोड़ा ये डाउन हो गया, सबके सामने एक प्रकार से बेइज्जती हो गया उसके बॉस का। जो चमचे होते हैं हमेशा यस सर कहते हैं कि बॉस डुबा भी देगा, इन्होंने बताया क्योंकि इनको ये था कि भाई मेरे को अपना काम मालूम है, मेरे इससे ये ब्रिज का इतना ये होना चाहिए डायमेंशन। और ये खबर पूरे इसमें फैल गया, पूरे सर्कल में, उनके प्रोफेशनल सर्कल में फैल गया। और उनकी माताजी को मार्केट में कोई दूसरे लेडी ने बताया कि आपका हस्बैंड ने तो ऐसा गदर कर दिया है। और माताजी उनकी काफी चिंतित इसलिए हो गई कि उनके बॉस का रेपुटेशन था, उनके पिताजी के बॉस का रेपुटेशन था कि वो काफी बदलाव भाव रखते हैं, रिवेंजफुल है, विंडिक्टिव है। तो उनकी माताजी को डर था कि उनकी नौकरी के ऊपर असर पड़ेगा। और वो उनका बॉस अपना घमंडी था, ईगो, चारों तरफ चमचे होते थे, सभी आजकल तो ज्यादा ही हो रहे हैं, उस टाइम भी कुछ बॉसेस ऐसे होते थे। शी मस्ट हैव बोला कि हमारी माताजी ने ऐसे करके समझाया, इतनी डरी हुई थी कि आज मेरी मेरी उम्र 9 साल था पर अभी तक मेरे को पूरा याद है। तो बोलता ये मेरा पहला शिक्षा था 9 साल की उम्र में कि एक हियरार्की क्या होता है। एक आप काम करते हो, आपके ऊपर कोई होता, आपके ऊपर बॉस होता, बॉस का बॉस होता। बोलता पहली बार मेरे को पता चला ये। बच्चे लोग बड़े इनोसेंट होते हैं, वो अपना काम करते हैं, बट बाद में फिर ऑफिस पॉलिटिक्स में आदमी ये पैकिंग ऑर्डर देखता है, रैंक देखता है, हियरार्की देखता है। और ये कहते हैं कि खुद की बात कर रहे हैं अभी भूषण दास की, जब इन्होंने 21 साल में नौकरी ज्वाइन किया था कोई रिचर्डसन हिंदुस्तान लिमिटेड में ट्रेनी थे, और बाद में वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल बन गया था, वो कंपनी एक्वायर हो गया था। बोलता उस कंपनी में साउथ इंडियन अकाउंटेंट होते थे उस टाइम। वन डे द अकाउंटेंट टुक मी टू अ साउथ इंडियन कैफे। जब वो 21 साल में नया नया नौकरी ज्वाइन किया था, तो अकाउंटेंट जो था उस कंपनी का, वो साउथ इंडियन कैफे फ्लोरा फाउंटेन में ले गया था, बॉम्बे में। और लंच इडली डोसा के लंच था उस टाइम, ये भी बताया उन्होंने। एडवाइस बताया कि कंपनी में कैसे आप इन्फ्लुएंशियल बन सकते हैं। एडवाइसर में क्या बताया उन्होंने, व्हाट इज राइट इज व्हाट द बॉस वांट्स, बॉस इज ऑलवेज राइट। बोला ये अकाउंट ने बोला बॉस को सीनियर मैनेजर नीड टू फील कंफर्टेबल, तो सीनियर मैनेजर है वो थोड़े, उनको अच्छा लगता है लोग यस सर करेंगे। और जूनियर मैनेजर का काम है कि उनको खुश रखे, अदरवाइज जूनियर को ट्रस्ट नहीं करेगा सीनियर, और लाइफ ठीक नहीं रहेगा उसका। तो इमीडिएट बॉस का ये, इफ ही इज एरर प्रोन देयर इज टेम्पटेशन मेक अ फूल एंड अदर्स विल बी सस्पेक्ट इफ यू डोंट प्रोटेक्ट हिम, नेवर, आई रिपीट, नेवर कंट्रैक्ट योर बॉस इन पब्लिक, पब्लिक में अपने बॉस को गलत नहीं साबित करो। बोलता अगर ये वायलेट किया तो ये डेथ आपके लिए, करियर का डेथ है। डोंट स्पीक आउट ऑफ टर्न, मीटिंग में चुप रहो, एंड अपने बॉस के जोक्स में हंसो। ये भी अभी भी देखिए चल रहा है, कहाँ से आ गए, महाभारत से इधर आ गए। माई फादर हैड ब्रोकन दिस रूल्स, तो वो इस हिसाब से, जो बाद में इनको ऑफिस पॉलिटिक्स जब समझ में आया, तब ये अभी समझ रहे हैं कि फ्लैशबैक में, कि उनके पिताजी ने तो ये सब कानून तोड़ दिए। और पूरे फैमिली परेशान था इनका कि ये जो लोड बेयरिंग वॉल जो है डैम में, उनके पिताजी को उस काम से निकाल दिया उसके बॉस ने, और उसको कोई छोटा मोटा काम में लगा दिया दूसरे डिपार्टमेंट में जहाँ पे कोई, और उसको बताया भी गया कि आपके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। एंड उनका लाइफ थोड़ा अनप्लेजेंट हो गया। उसके जो साथ वाले थे उनके पिताजी के,
वो भी उससे बात करने में डरते थे। बताइए कितना मतलब डायनेमिक्स होता है, चमचागिरी का हद होता है। और उनकी मदर काफी परेशान थी बोलते, पर मेरे फादर को कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसको जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम दिया वो काम बहुत अच्छी तरह करने लगे। वो फल उसको मतलब नहीं है कि भाई, वो इतने अच्छे तरह काम करने लगे कि उस डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस बहुत आगे बढ़ गया। और उनका बॉस को और गुस्सा आ गया। बॉस ने उनको पनिशमेंट करने के लिए भेजा, और उन्होंने उस डिपार्टमेंट को भी सुधार दिया जहाँ पे गए थे अपना मतलब। ये इससे नहीं सोचा था कि हम सुधार अपना काम कर काम अच्छा, कोई अच्छा वर्कर होता है, अच्छा सुपरवाइजर होता है तो अपने आप काम अच्छा होता, दूसरे तक को प्रभावित हो जाते। तो वो बॉस और गुस्सा हो गया कि इसको हमने पनिशमेंट के लिए भेजा था तो तो वो क्या बता, अभी ऐसे हमने बहुत पहले पढ़ा था, अभी मेरे को इससे नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे हमारे वो काफ़ी इज्जत करता था उनका, अभी भी करता हूँ। हमारे पुलिस में जो वुमन थी पहले वाली फर्स्ट, किरण बेदी, वो तो किसी को क्रेन बेदी कहने लगे। वो वीआईपी का भी कार उठा देती थी दिल्ली से, ट्रैफिक पुलिस में डाल दिया उसको तो वो भी उठा देती थी। उसको फिर जेल में भेज दिया तो जेल में उसने प्रिजनर का ये क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर दिया, जहाँ भेजा उसने रिफॉर्म चालू कर दिया। तो ये अपना ये होता है, अच्छा काम करो, फल की परवाह नहीं करो, अपने आप वो बेनिफिट होता है सोसाइटी को। तो हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए, इस पिताजी के बारे में बता रहे हैं। तो उनका बॉस बहुत ये हो गए, खुंदक खा गए। पर उन्होंने रियलाइज किया बॉस ने कि हाँ, इनके पिताजी अपने नॉर्मल लोग जो इंसेंटिव रहता ना कि प्रमोशन होगा, सैलरी, वो उसकी परवाह ही नहीं करते थे उनके पिताजी। वो अपना काम में लगन से इंजीनियर का काम करते थे। तो बॉस ने रियलाइज किया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, उनको प्रमोशन नहीं दो, ये दो, कुछ दो। तो एंड उनको जरूरत भी था उनके पिताजी का, क्योंकि उनका मेजर प्रोजेक्ट जो शुरू में कर रहे थे, बाकी सब चमचे लोग तो इतने अच्छा काम करते नहीं, आपको मालूम ही है। तो उधर का काम डूब रहा था। तो उनको मजबूरी से उनके गुरशरण दास के पिताजी को वापस उनके बॉस ने उस काम में बुलाया जिससे निकाल दिया था। तो फिर कह रहे हैं कि उनकी माताजी को दूसरे लेडी ने बताई है कि सिस्टर, आपका जो पति है सही में कर्मा योगी है। इसका मतलब होता है कर्मा योगी। तो गुरशरण दास कहते हैं कि ये पहला मेरा अनुभव था कि गीता का जो कंसेप्ट है निष्कामा कर्मा, इनके पिताजी के एग्जाम्पल से इनको और समझ में आया कि वो निष्कामा, निष्कामा में कोई डिजायर नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है, पर अपना उसका काम है इंजीनियर का। तो निष्कर्मा कामा। इंडीड माई फादर डिड सीम टू बी इंटेंट ऑन द एक्ट नॉट ऑन इट्स फ्रूट। उनको काम से मतलब था, उसका क्या नतीजा हो। अच्छे काम में भी बॉस नाराज हो गया, उनको मतलब नहीं। बुरे काम में भी उन्होंने वो अच्छा से कर दिया, कोई छोटा काम भी। तो आखिर में उनको बॉस को वापस बुला नहीं पड़ा, क्योंकि बॉस को भी प्रोजेक्ट कंप्लीट करना रहता है। अब खाली चमचों से ही तो काम नहीं होता है ना, चमचों से अपना ईगो मसाज होता है, पर काम के लिए कोई तो चाहिए आपको। दिस इज द पॉइंट ऑफ ई एम फॉस्टर वॉज ट्राइंग टू मेक इन इज ऐसे। कोई फॉस्टर दूसरे ऑथर की बात कर रहे हैं। पर्सन हु इज फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट टू रिवॉर्ड्स। जो इंसान अपने काम से प्यार हो जाए उसको, और काम को छोड़ के उससे कोई मतलब नहीं है, उसको कोई कोई कच्चे धागे नहीं पकड़ के रखते यार, कड़िया नहीं पकड़ के रखते, ना लोहे का चेन पकड़ के रखता, ना ये, वो बिल्कुल फ्री है। उसको रिवॉर्ड से मतलब ही नहीं है। तो वो अपना दाएं बाएं देखेगा ही नहीं, वो अपने काम में देखेगा। जैसे अर्जुन ने अपने गुरु को भी नहीं देखा, अपने पैर को भी नहीं देखा, वो खाली चिड़िया को देखा और चिड़िया का खाली सिर को देखा। तो जो अपना काम करते हैं निष्कामा कर्मा, वो हमारा काम ये है, हम वही करेंगे। मेरे बाजू में बॉस खड़ा है या मेरे बाजू में कलीग खड़ा है, या बॉस खुश हो जाएगा या बॉस नाराज हो जाएगा, सरदार खुश होगा, वो सरदार से भी मतलब नहीं उसको, अपना काम करना है। तो जो अपने मोह माया से फ्री हो जाता है, अटैचमेंट से और रिवॉर्ड से, वो हमेशा
काम रहेगा, संतुलन में मानसिक संतुलन उसका बना रहेगा, हड़बड़ाएगा नहीं, और उसको कोई पाप भी नहीं करेगा, और वो इट विल अटेन इटर्नल पीस टू द प्रैक्टिकल मैन एज वेल एज टू द डिवोटी। मतलब उसको इटर्नल पीस में रहेगा, हमेशा पीस में रहेगा, जो कि एक कर्मयोगी को होता है और एक भक्त को होता है। भक्त भी पीस में रहता है, वो भी लगन रहता है एक ही तरफ, कोई चीज का भक्ति जो भी है। आई हैव एब्जॉर्ब द वेजेस ऑफ एक्शन विच आर स्पिरिचुअल डेथ। हमने जो वेजेस है, जो हमको फल है, हमारे एक्शन का फल को हमने त्याग दिया है। क्योंकि अगर हम एक्शन के फल में ही मोह माया रहेगा उसका, उसी से अटैच रहेंगे, उसी से हमारा लगाव रहेगा, तो हमारा स्पिरिचुअल डेथ हो जाता है, अंदर का स्पिरिट का डेथ हो जाता। ये ये प्रमोशन, अगला प्रमोशन, फिर इधर पॉलिटिक्स उधर पॉलिटिक्स, एक्चुअल काम में एक आपका संतुलन बना रहता है। विजन ऑफ द डिवाइन ऑलमोस्ट, आई डू नॉट नो इफ माई फादर अटेंड द डिवाइन विजन हाउएवर। तो ये इधर हम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है एक्चुअली, देखा जाए तो। एक लाइन महाभारत का कि ये दो शब्द है, निष्कामा कर्मा, या अपना फल की चिंता मत कर, अपना कर्म किए जा। एक लाइन में हमारा आजकल का ऑफिस पॉलिटिक्स में कितना इम्पोर्टेंट है, अगर सभी इसको थोड़ा भी फॉलो करें तो हमारा वर्क आउटपुट कितना बढ़ जाएगा। हमारा रूल्स रेगुलेशन की जरूरत नहीं है कि किस टाइम आ रहा है किस टाइम जा रहा है, चमचागिरी की जरूरत नहीं है। पर है, ह्यूमन वीकनेस है, क्योंकि एक क्या है ना, साइकिल बन गया है कि चमचागिरी से ऊपर जाते हैं, वो उसने चमचागिरी करके ऊपर आया है तो वो एक्सपेक्ट करता है अपने नीचे से। पर अगर कर्म है हुई लोग ऊपर जाएंगे तो पूरा ये बदल सकता है, समाज बदल सकता है। इसलिए ये गीता का रेलिवेंस है। इसमें कोई बिलीफ सिस्टम नहीं है, ये प्रैक्टिकल एडवाइजेज है देखा जाए तो। क्योंकि कई मैं देख रहा हूँ कि कई कहते हैं ये तो, मैं कमेंट्स में देखता हूँ कि ये तो ये है सच्चाई नहीं तो माइथोलॉजी है, या ये तो होने दो। थॉट्स तो थॉट्स है ना, ये प्रैक्टिकल टिप्स तो देखो ना, आपको बिलीव करने की कोई चीज़ में जरूरत नहीं है। मैं नहीं बिलीव करता हूँ, पर मैं जो ये थॉट्स है वो मैं सही में बहुत मॉडर्न मैनेजमेंट में नहीं है, एमबीए में नहीं है, जो आपके महाभारत में इतने प्रैक्टिकल अगर देखो, गहराई से देखो तो आप। तो और एक बार मैंने एक अटेंड किया था लेक्चर, कोई मैनेजमेंट के बहुत अच्छे एमबीए कॉलेज से, कोलकाता से आए थे, लखनऊ में अटेंड किया था हमने। वो यही कह रहे थे, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया था, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स थे वो बोला था कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चले जाओ, ये बनते वो बनते, इनसे बोलता, पर बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, खाली 10% या 20%, ज़्यादा ज़्यादा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो 70% लोग होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत उनके ऊपर पूरा ऑर्गेनाइजेशन रहता है। 70% पैसेंजर होते हैं अपना। बोलता, पर उन लोग वो होते हैं जो अपने काम को एंजॉय करते हैं, वो काम को एंजॉय करते हैं। और वो उन्होंने फिर एक किस्सा भी सुनाया था कि वो कभी देख रहे थे, वो दही हंडी हो रहा था वहाँ, घूम रहे थे रास्ते में, देखा दही हंडी, तो उन्होंने लोगों को बुला के पूछा कि आप इतना डेंजरस चीज करते हो, वो हंडी में क्या बहुत पैसा रहता है? ऐसा होता ना, ये फेस्टिवल होता है गणपति के आगे पीछे होता क्या होता। तो उधर बोला, नहीं साहब, वो कहाँ पैसे कम ही रहते हैं आजकल, लोग कंजूस है, कितना पैसा डालते हैं। फिर बोलता, आपको चोट वोट भी तो लगता हो? हाँ सर, लग जाता है, गिर जाते हैं। बोलता, फिर क्यों करते? बोलता, सर मजा आता है। तो बोला, वो मजा आना चाहिए, वो जो लगन है, मजा है, उसके लिए करते हैं, वरना वो ऊपर के इसके लिए करते हैं ना उनको। तो बोलता है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में लोग होते हैं जो अपने मजे के लिए काम करते हैं, और वो बेस्ट वर्कर्स होते हैं। उनको होते हैं, मतलब दुनिया इसीलिए चल रहा है, कितने बड़े बड़े हमारे काम हो रहे हैं, साइंटिफिक, डीआरडीओ, ये वो, स्पोर्ट्स में भी ये कर रहे हैं। पर वो वही लोग हैं जो कि ये चाहे सुनील गावस्कर हो, वो
एक बॉल में जो आउट हो जाता था वो उसी का बार बार प्रैक्टिस करता था। अभी मैं उस टाइम क्रिकेट में था, अभी भी होंगे कोई क्रिकेटर, मेरे को इतना अभी इन टच नहीं हूँ मैं। जब से ये T20 आया मैं इंटरेस्ट चला गया, क्योंकि T20 में ये वाला चक्कर है। फल वो ओरिजिनल क्रिकेट टेस्ट मैच होता था जहाँ पे हार्डली कुछ पैसा मिलता था। जो टेस्ट में जो 5-5 दिन खेलते थे, 5-5 टेस्ट मैच होता था कुछ। अब अभी 20 ओवर में 1 घंटे में लाइफ टाइम में वो नहीं कमाए होंगे जो टेस्ट क्रिकेटर्स थे उन समय के। तो अभी वो सोशल चेंजेस आ रहे हैं, तो अभी हमको ये ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत है। ये फल की चिंता मत कर, वो एक अलग एंजॉयमेंट है। वो जो लोग काम में वो किए हैं और उसमें घुल मिल गए हैं काम में, उन्हीं लोग समझ पाएंगे। बाकी लोग बोलेंगे अरे क्या है, पहले ही पूछते हैं इसका सैलरी क्या है, इसका रेस क्या है, उसका क्या है, फिर एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हो तो और मिजरेबल हो जाते हो। क्योंकि आप फल, खुद का फल दूसरे का फल कंपेयर, अगर आप काम में इंटरेस्ट है, आपको काम से ही है, आपको बाहर क्या हो रहा है कुछ नहीं है, और आप बैलेंस रहोगे, पीसफुल रहोगे, बेचैनी नहीं रहेगी। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। धन्यवाद।